सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार आप सात संगत माँ का हर पल दासी शुक्राना करती है और आप जी के आशीर्वाद से ही दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों का टॉपिक यही है कि हम अपने गुणों में निखार लाएं। कहने का भाव कि हम हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ सीखते चले जाएं और दूसरों से हम गुण ही ग्रहण करते चले जाएं और अपने अवगुण देखें, दूसरों के गुणों को देखें और उनको अपने जीवन में धारण करें। सात संगत जी कहते हैं, स्वामी राम तीरथ महान संत होने से पहले मैथ के टीचर भी थे। एक बार की बात है, वह क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। उन्होंने देखा कुछ स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। यह उन्हें अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन बाद उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक लाइन खींची और स्टूडेंट्स से कहा, आओ मैंने जो यह लाइन खींची है इसे छोटा करो। एक स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड के पास आया और वह उस लाइन को मिटाने लगा। इस पर स्वामी राम तीरथ जी बोले, नहीं, बिना हाथ लगाए इस लाइन को छोटा करो। दूसरे स्टूडेंट ने कहा, गुरुजी हम इसे काटकर ही तो छोटा कर सकते हैं। स्वामी राम तीरथ जी ने कहा, नहीं, इस लाइन को ना काटना है और ना ही मिटाना है और इसको छोटा करना है। किसी स्टूडेंट की समझ में यह बात नहीं आई। सब ने कहा, यह कैसे हो सकता है। इसके बाद स्वामी जी ने पहली वाली लाइन के नीचे एक और लाइन खींच दी जो पहली वाली लाइन से बड़ी थी। अब स्टूडेंट्स की तरफ देखकर स्वामी जी बोले, अब पहली वाली लाइन छोटी हुई कि नहीं। सभी स्टूडेंट्स ने सहमति में सिर हिलाया। सभी ने कहा, हाँ जी, ये लाइन जो है ऊपर वाली छोटी हो गई है। तो स्वामी जी ने कहा, बच्चों तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम में भी वह शक्ति है, तुम में भी वह ज्ञान है, लेकिन ईर्ष्या की वजह से तुम यह देख नहीं पा रहे। स्वामी राम तीरथ जी ने स्टूडेंट्स को समझाया, यदि तुम्हें दूसरों से आगे बढ़ना है तो अपने गुण से, अपने कार्य से, अपनी कला कौशल से इस लंबी लाइन की तरह बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हम दूसरों को बिना हटाए भी आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी अपने गुणों को निखारें, एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करें और दूसरों से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके आगे से आगे बढ़ते चले जाओ। इसी से आप बड़े बन पाओगे। तो साथ संगत जी, सतगुरु भी हमें यही समझाते हैं कि हमने हमेशा दूसरों के गुणों को ही देखना है, किसी के अवगुण नहीं देखने हैं। देखे ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। इस तरह हमें सतगुरु भी समझा रहे हैं कि हमने जहाँ से भी हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, हमने वो बातें सीख लेनी है। चाहे छोटा सा बच्चा भी हो, वो भी अगर हमें अच्छी बात सिखा रहा है तो हमने उसको भी अपने जीवन में धारण कर लेना है, ग्रहण कर लेना है। अगर हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समझाते हैं, कण कण से शिक्षा, तो हम हर एक से कुछ न कुछ सीख सकते हैं और भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, वो हमेशा अपने आप को नम्रता में ही लाता है। जब वो नम्रता में लाता है तो भक्ति के रास्ते में आगे आगे बढ़ता चला जाता है। जो जाने अपने को नीचा, सो ही गणिय सबसे ऊंचा। जो नम्र भाव में चलता है वही सबसे बड़ा होता है। और साथ संगत जी, एक और स्टोरी है। ये स्टोरी भी दासी को बहुत अच्छी लगी। दासी ने स्टोरी पढ़ी। स्टोरी द्वारा भी हमें यही सीखने को मिला है कि हम अपने बच्चों को कम से कम मोबाइल फ़ोन यूज करने के लिए दें।
साथ संगत जी, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इस स्टोरी में समझाया गया है, कहते हैं एक बच्चा जिसका नाम राजू, वह आज बहुत उदास था। आज उसके हाथ से फ़ोन गिरने की वजह से फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी। शोरूम वाले ने उसे कल तक ठीक करके देने के लिए बोला। आगे से वह राजू कह रहा है, क्या करूं, टाइम ही पास नहीं हो रहा है। मन में सोच रहा है कि क्या करूं, मोबाइल फ़ोन के बिना मेरा टाइम ही पास नहीं हो रहा है। अंदर से माँ ने आवाज़ लगाई, राजू, ओ राजू। तो राजू आया और कहने लगा कि हाँ माँ, क्या कहना है आपने, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। जब वह यह बात अपनी माँ की सुनने के लिए अपनी माँ के पास बोला गया, तो माँ कहने लगी, पिछले 3-4 साल से मैं शायद यह पहला अवसर था जब माँ की एक आवाज़ देने पर आपने मुझे आवाज़ दी है। माँ अपने बेटे से कहती है, 3-4 साल में यह शायद पहला अवसर है जब मेरी एक आवाज़ देने पर आपने जवाब दिया है। आगे से वह राजू कहने लगा, बोलो माँ। आगे से माँ कहती है, बेटा आज घर में सब्जी नहीं है, सुबह पानी की मोटर ने पानी देर से उठाया बेटा, इसलिए मैं तेरी मौसी के साथ सब्जी लेने नहीं जा पाई। मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा ये काम कर दे ना बेटा। माँ ने लगभग बहुत प्यार से उसे कहा, खाली बैठने से अच्छा है चलो आज बाजार ही घूम आता हूँ। राजू कहने लगा, खाली बैठने से अच्छा है चलो आज बाजार ही घूम आता हूँ। मन ही मन में सोचा, मन ही मन राजू ने सोचा कि घूम आऊँगा। और राजू कहने लगा, अच्छा बताओ माँ, क्या क्या लाना है। माँ के तो चेहरे पर जैसे एक नई चमक आ गई हो। माँ ने सब्जी की लिस्ट और जो बैग था वो राजू को दे दिया। आगे से दादाजी ने आवाज़ लगाई, राजू बेटा आप मार्केट जा रहे हो, ठहरो मैं भी चलता हूँ। और राजू के दादाजी भी उठे और कहने लगे, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। राजू ने कहा, ठीक है दादाजी चलिए। और दादाजी ने कहा, बेटा मेरा ये चश्मा टूट गया है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हारे पापा को तो ऑफिस से टाइम नहीं लगता, तुम ही ठीक करवा कर ला दो। दादी ने भी दादी ने भी उस बच्चे की तरफ इस तरह अपना टूटा हुआ चश्मा दे दिया और कह दिया कि मेरा चश्मा ठीक करा लाना। और दादाजी स्कूटी पर बैठकर राजू की मार्केट चल दिए। दादाजी को नाई की दुकान पर छोड़कर राजू ने सब्जी ली और दादी जी के चश्मे का फ्रेम बदलवाया। थोड़ी ही देर में राजू फ्री हो चुका था। नाई की दुकान पर पहुंचा तो दादाजी का नंबर अभी आया नहीं था, क्योंकि दादाजी ने कटिंग करवानी थी, इसलिए दादाजी मार्केट गए। उन्हें अभी आधा घंटा और लगना था। तो दादाजी ने कहा, बेटा अभी मुझे आधा घंटा और लग जाएगा, इतने तुमको कोई और काम है तो कर आओ। फिर राजू को याद आ गया, कहने लगा, हाँ याद आया, रमेश का घर यहीं पास में ही है, वो कितनी बार बोल चुका है कभी मेरे घर आना। तो उसने दादाजी से कहा, दादाजी मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। राजू अपने फ्रेंड के घर पहुँचा तो वह घर पर ही था। आंटी से नमस्ते हुई और वहीं यानी कि उसके फ्रेंड रमेश की मम्मी से राजू की नमस्ते हुई और वो वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गए। और रमेश की मम्मी उनके लिए चाय ले आई। थोड़ी देर बातें चलती रही, पता ही नहीं चला कब आधा घंटा बीत गया। आज कितने दिनों के बाद राजू किसी दोस्त के घर आया था और राजू आधे घंटे के बाद कहने लगा, अच्छा रमेश चलता हूँ, मेरे दादाजी नाई की शॉप पर हैं, कटिंग करवाने आए हैं, मैं उनको कटिंग करवाने के लिए लाया था और दादाजी मेरी वेट कर रहे होंगे, अब तक तो कटिंग हो गई होगी।
तो आगे से रमेश की मम्मी राजू से कहती है, आते रहा करो बेटा। राजू ने कहा, ठीक है आंटी जी, आते रहेंगे। नाई की दुकान पर राजू पहुंचा तो दादाजी फ्री हो चुके थे। दादाजी और राजू दोनों घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में दादाजी ने स्कूटी रुकवाकर कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी खाई और राजू को भी खिलाई। दादाजी ने बहुत सारी बातें भी बताई उस कुल्फ़ी वाले के बारे में। काफ़ी पुराना था उस कुल्फ़ी वाले का इतिहास। वाकई ही कुल्फ़ी भी बहुत अच्छी थी। भूल ही गया था उसका स्वाद। अगर पहले कभी खाई भी होगी तो याद नहीं। आगे से वो वहाँ से चलकर घर पहुँचे तो दोपहर के 2 बज चुके थे। दादाजी बोले, निहाल कर दिया बेटा, तुम जा रहे थे तो साथ चला गया, नहीं तो गर्मी में हालत ख़राब हो जाती। दादाजी ने स्कूटी से लगभग उतरते हुए कहा, कितना आनंद था उस पल में। दादी जी के हाथ में जब चश्मा दिया तो सैकड़ों आशीषों की पिटारी उपहार स्वरूप में राजू को मिली। दादी ने बहुत ही दुआएं दी और माँ ने भी फटाफट शिकंजवी बनाकर राजू को पिलाई और पास बैठकर अपनी साड़ी से राजू का पसीना पोंछा। शायद बहुत बड़ी खुशी दी थी। राजू ने आज सब्जी लाकर थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। सबने मिलकर खाना खाया और फिर राजू सो गया। शायद थोड़ा थक गया था आज मार्केट जाकर। 2 घंटे की नींद के बाद जब राजू उठा तो पापा ऑफिस से आ चुके थे। राजू के पापा ऑफिस से आ चुके थे और राजू के पापा ने राजू से पूछा, कैसे हो बरखुदार? तो राजू ने कहा, ठीक है। ठीक में सिर हिला दिया। तो पापा बोले, पार्क चलोगे मेरे साथ? खाली घर बैठने से तो अच्छा है, चलो आज पापा के साथ पार्क में ही हो आता हूँ। राजू ने कहा। यह सोचकर वह दोनों चले, पापा भी, राजू भी और राजू के पापा भी दोनों पार्क में चले गए। पढ़ाई, खेल कूद और ना जाने कितने सब्जेक्ट्स पर बातचीत हुई। पार्क में राजू के पापा के फ्रेंड से भी राजू मिला। शायद पहली बार ही मिल रहा था, क्योंकि कभी मोबाइल से इधर की दुनिया देखी ही नहीं थी। बड़ा फ्रेश सा महसूस कर रहा था आज राजू अपने आप को। 2 घंटे पार्क में बिताकर जब वे घर लौटे तो रात के 8 बज चुके थे। खाना तैयार था। खाने की टेबल पर सभी ने बैठकर मिलकर खाना खाया। खूब हंसी मजाक हुआ। राजू की माँ और दादाजी ने खूब तारीफ की। उन्होंने राजू के पापा से बताया कि आज राजू ने बहुत सारे मार्केट के काम निपटाकर उनकी बहुत मदद की है। राजू के पापा भी बहुत खुश हुए। कहने लगे, आज तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल फ़ोन नहीं है। पापा अक्सर कहने लगे कि तेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन ही रहता था, आज तेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं है। कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक की नोटिफिकेशन की टोन से पापा उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई थी। राजू कहने लगा, पापा मेरे फ़ोन की आज स्क्रीन क्रैक हो गई थी, ठीक होने को दे रखा है, कल ठीक करके दे देगा। तभी तो मैं सोचूं, पापा कहने लगे, तभी तो मैं सोचूं आज मेरे बेटे को हमारे पास बैठने का समय कहाँ से मिल गया। आगे से राजू ने कहा, सच ही तो कह रहे हैं पापा। शायद राजू पिछले 3-4 साल में परिवार के इतना करीब मैं आज के अलावा शायद ही रहा था। खाना तो अक्सर मैं अपने कमरे में ही खाता था। वो आवाज़ लगाते लगाते थक जाते थे, लेकिन शायद आज पहली बार था जब मैंने हर किसी की पहली आवाज़ पर उनको जवाब दिया था। राजू कहने लगा, आज पहली बार ऐसा था जब मैंने हर किसी की पहली आवाज़ पर ही जवाब दिया था। अच्छा चलो सो जाओ, सुबह 5 बजे उठकर मेरे साथ पार्क में चलना, पापा ने कहा। सुबह की हवा और भी सुहानी होती है। पापा राजू को यह कहकर सोने के लिए चले गए। कहने लगे, सुबह पार्क में जाएंगे, सैर भी करके आएंगे, घूम कर भी आएंगे और सुबह की ठंडी हवा भी लेंगे। और
पापा सोने के लिए कमरे में चले गए और मोबाइल फ़ोन राजू के पास नहीं था, इसलिए बेड पर जाते ही राजू को नींद आ गई। सुबह कहते हैं कि सुबह घुर घुर की आवाज़ से अचानक आंखें खुल गई। देखा तो सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन पापा ने तो सुबह 5 बजे उठने को कहा था। और ये क्या, फ़ोन तो आज ठीक होकर मिलने वाला था, फ़ोन किसने लाकर रख दिया मेरे सिरहाने। ओहो, तो क्या ये सब सपना था? दिल ने खुद ही दिल से सवाल किया और दिल ने दिल को ही जवाब दिया, हाँ यह सपना था। उसने एक झटके से मोबाइल फ़ोन को टेबल पर रख दिया और माँ, पापा, दादाजी, दादी जी चिल्लाते हुए नीचे की ओर दौड़ पड़ा, नाश्ते की टेबल की तरफ, जहाँ उसके अपने रिश्ते, उसकी खुशियाँ पलके बिछाए उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन अब भी बज रहा था, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ें सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका गुलाम आज आज़ाद हो चुका था। कर सके तो लोगों पर 3 एहसान अवश्य कीजिए। लाभ नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाएं। अगर किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। हमेशा इस परमपिता परमात्मा को याद रखें। हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहें, लेकिन अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर ही रखें। जितना हो सके उन बच्चों को अपने साथ प्यार से रखें, उनको अपने रिश्ते बनाकर उनको समझाएं कि इस तरह रिश्तों को समेटा जाता है। संगत जी, ये स्टोरी दासी को बहुत ही अच्छी लगी। दासी ने आप जी के सामने रखी है। अगर आप जी को अच्छी लगी हो तो आप जी भी, जो आप जी को इसमें से सीखने को मिले, आप जी सीख ले लेना और दासी को, दासी के परिवार को भी आशीर्वाद देना कि जो भी हम ये बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते हुए अपना जीवन संवारते चले जाएं, अपना लोक सुखी पर लोक सुहेला करें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।